You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear friends, today in this video we will learn some proverbs in English. मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में कुछ प्रोवर्ब्स को सीखेंगे, कुछ कहावतों को सीखेंगे, जो कहावतें आपने शायद इंग्लिश में कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज तंदुरुस्ती हजार नेमत। तंदुरुस्ती हजार नेमत मतलब अगर आपके पास तंदुरुस्ती है तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कहना है तंदुरुस्ती हजार नेमत तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नेमत। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका वक्त की कदर करो। वक्त की कदर करो। अक्सर आप कहते हैं वक्त की कदर करो, समय की कदर करो, समय को वैल्यू दो। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। नेक्स्ट प्रोवर्ब है कल किसने देखा। कल किसने देखा, आज तो है, कल किसने देखा। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कल किसने देखा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका एक हाथ से ताली नहीं बजती। अक्सर आप कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट टेक्स टू टू क्वारल। इट टेक्स टू टू क्वारल, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड। नेक्स्ट प्रोवर्ब है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। किसी के लग्जरियस लाइफ को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। या फिर अपने आप को कंटेंट करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए, अपने आप को सब्र दिलाने के लिए लोग अक्सर कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे A 9 days wonder। A 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका कर बुरा तो हो बुरा। कर बुरा तो हो बुरा। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे डू एविल एंड वेट फॉर द लाइक। डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक, दोनों तरह से बोल सकते हैं। डू एविल एंड वेट फॉर द लाइक या डू एविल एंड लुक फॉर द लाइक। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, अक्सर आप कहते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नेक्स्ट प्रोवर्ब है समझदार को इशारा काफी है। मतलब समझदार के लिए इशारा काफी होता है। समझदार इंसान को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, उसे 1 या 2 वर्ड में आप सारी बातें समझा सकते हैं। जिसे अक्सर आप हिंदी में कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। अब आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ। अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ, समझदार को इशारा काफी होता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है घर का भेदी लंका ढावे। ट्रेटर्स आर वर्स्ट एनिमीज। घर का भेदी लंका ढावे, अक्सर ये कहावत हमारे समाज में मशहूर है, प्रचलित है, चल रहा है। मतलब घर में जो आग लगती है वो घर के ही चिराग से, घर में जो आग लगती है वो घर के ही आदमी से। इसे आमतौर पे बोला जाता है घर का भेदी लंका ढावे। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेटर्स आर वर्स्ट एनिमीज। ट्रेटर्स आर वर्स्ट एनिमीज। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, अक्सर आप कहते हैं जैसे को तैसा। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और यही प्रकृति का नियम है। जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे एज यू सो सो यू रीप। एज यू सो सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका किसी भी काम में समय लगता है। जाहिर सी बात है, कोई भी काम हो, एक कप चाय बनानी ही हो, उसमें भी क्या है, समय लगता है। तो आप अगर किसी को समझाना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी
काम में समय लगता है तो आप इसे इंग्लिश में समझाएंगे प्रोवर्ब के माध्यम से, और वो आप कहेंगे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी भी काम में समय लगता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब है आपका इलाज से बेहतर होता है परहेज। इलाज करवाने से बेहतर होता है परहेज, है नहीं? ऐसा काम न करें ताकि बाद में आपको इलाज करवाना पड़े, इससे बेहतर है कि आप परहेज करें। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट प्रोवर्ब है ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। जाहिर सी बात है, नॉलेज इज पावर। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जब ज्ञान ही शक्ति है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों के पास ज्ञान पहुंच सके और वो शक्तिशाली बन सकें, और साथ साथ आप भी शक्तिशाली बन सकें, क्योंकि कहा गया है ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। थैंक यू वेरी मच।